मुझे लगता है XUV 700 के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, बट उसकी कॉस्ट थोड़ी सी इससे हायर भी जाती है। लेकिन जब आप दोनों के फीचर्स और अंदर बैठकर जब आप फील करेंगे तो कंपैरिजन अपने आप खत्म हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम आए हैं LSC ऑटो व्हील्स देहरादून। 2 महीने पहले हमने विजिट किया था। अपनी जिम्नी लेने से पहले कुछ इनके वेरिएंट्स देखे थे हमने। नो डाउट जब भी हम जीप की बात करते हैं तो इसकी जो एक टफनेस और जो प्रीमियम क्लास है इसकी, वो देखकर खुश हो जाते हैं हम। लेकिन जब टफनेस और प्रीमियम दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा हायर साइड पे हो जाता है। लेकिन आज जो यहाँ पर वेरिएंट लॉन्च हो रहा है उसे देखकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि वेरिएंट तो अच्छा है ही, साथ में उसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी है। तो क्या वेरिएंट है, क्या प्राइसिंग है, आइए चलिए आपको दिखाते हैं। सो दिस इज़ न्यू कंपास ऑफ जीप, और जैसा कि देखने से हमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हमें सामने दिख रहे हैं, लेकिन कुछ यूज़फुल चेंजेस भी इसमें आए हैं। साथ ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत है। तो क्या सारे चेंजेस हैं, क्या इसकी कॉस्ट है, वो हमें रितेश बताएंगे। जैसा कि हमेशा हम रितेश को अपने साथ इन्वॉल्व करते रहे हैं पूरी जानकारी लेने के लिए। जैसे लोग जीप प्लान करते थे पहले, तो मोस्ट ऑफ कस्टमर्स कहते थे कि मुझे ऑटोमेटिक तो चाहिए लेकिन 4x4 मुझे नीड नहीं है। मोस्ट ऑफ कस्टमर्स की ये डिमांड रहती थी, लेकिन हम उन्हें ऑटोमेटिक नहीं दे पाते थे क्योंकि हमें 4x4 देना ही पड़ता था जो उनकी नीड नहीं थी। तो काफ़ी कस्टमर्स के व्यूज़, काफ़ी कस्टमर्स ने हमें मेल की कि हमें 4x2 की नीड है और हम जीप लेना चाहते हैं, लेकिन हमें 4x4 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए जो हमारी जीप इंडिया की टीम है, उन्होंने 3-4 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। जैसे स्टार्टिंग मॉडल आ जाता है आपका लॉन्गिट्यूड का जो एक्स शोरूम है वो है 2349, जिससे आप 4x2 ईजिली उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक विद 9 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आएगा, जिसमें आपकी जर्मन टेक्नोलॉजी ZF टेक्नोलॉजी है, जिसमें 9 गियर्स आएंगे आपके। तो आप 2349 इसका एक्स शोरूम है जो स्टार्टिंग मॉडल है। फिर आप सेकंड में जाएंगे, आप उसका 2699, फिर 2850, फिर 30 लाख के अराउंड, ये इनका एक्स शोरूम है। जो इसका जो मोस्ट सबसे अच्छा वेरिएंट जो इसमें निकला है वो आया इसका 2699 वाला, जो आपका है लॉन्गिट्यूड ऑप्शन। सबसे पहले लोग अगर सनरूफ प्लान करते थे तो उन्हें लिमिटेड पे जाना पड़ता था। लिमिटेड के लिए उन्हें हाई प्राइस जाना पड़ता था, तो उसमें उसको 32.5 के अराउंड उन्हें प्राइस पड़ता था। लेकिन अब उन्हें लॉन्गिट्यूड ऑप्शन 29 में मिल जाएगी, जिसमें उन्हें विद ऑटोमेटिक, सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, ये सब उन्हें सारी रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो जाएगी फॉर दिस वेरिएंट्स। तो रितेश, मुझे जैसा कि आपने बताया, दिस इज द ओल्डर वन। यस मैम। एंड दिस इज द न्यू वन। यस। अगर हम दोनों का फ्रंट देखें तो मुझे ग्रिल में मोटा मोटा डिफरेंस दिख रहा है। यस। इसके अलावा क्या डीप चेंजेस, कोई और कॉस्मेटिक चेंजेस इसके फ्रंट में है? नो मैम, फ्रंट में जो इसके चेंजेस हैं ओनली फॉर लिमिटेड में तो ग्रिल चेंजेस आएंगे इसमें। ये न्यू ग्रिल आ गया, ये ओल्डर वन। यस, ये बॉक्सेस वाले ग्रिल आ गया आपके इसमें। फ्रंट में तो यही चेंजेस है। सेकंड चेंजेस इसमें अलॉय व्हील्स चेंजेस है, इसमें डायमंड कट अलॉयज आ गए हैं, इसमें नॉर्मल 5 स्पोक्स अलॉयज है। थर्ड, इसमें आपका वायरलेस चार्जर आ जाता है, जो हमारी ओल्ड चार्जर्स दे दिया। यस, जो हमारी ओल्ड व्हीकल में नहीं था। हाँ जी, ये मुझे लगता है वायरलेस चार्जिंग होना एक बहुत ही यूजफुल फीचर है ये। यस, जो हम पहले आपको कह भी रहे थे कि ये होना चाहिए। यस। फोर्थ आप देख रहे हैं जो ऑटोमेटिक आया है 9 स्पीड, दिस इज द की। यस, देखिए, अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो कंपैरिजन हम किसी और कार के साथ, किसी और ब्रांड के साथ हम कर ही नहीं सकते जीप का, क्योंकि जैसे ही डोर क्लोज करते हैं ना तो कंपैरिजन ख़त्म हो जाता है। इसका जो फील है, जो एक प्रीमियम फील, वो आपको डोर बंद करने के साथ ही पता चल जाता है। 9 स्पीड ऑटोमेटिक, ये मतलब जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है अदर ब्रांड्स में, नॉर्मल ब्रांड्स में। रितेश ने इसकी कॉस्ट हमें लगभग स्टार्टिंग रेंज 2650 से बताई है, और अगर हम इसी वेरिएंट को कंपेयर करें अदर ब्रांड्स में,
मुझे लगता है XUV 700 के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, बट उसकी कॉस्ट थोड़ी सी इससे हायर भी जाती है। लेकिन जब आप दोनों के फीचर्स और अंदर बैठकर जब आप फील करेंगे तो कंपैरिजन अपने आप ख़त्म हो जाता है। जीप का कोई भी वेरिएंट जब हम देखते हैं तो बस उसे देखते ही रह जाते हैं, स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं, क्योंकि जनरली गाड़ियों में क्या होता है, फ्रंट लुक तो बहुत सारे ब्रांड्स में मैंने देखा है कि अच्छा मिल जाता है, लेकिन साइड प्रोफाइल एंड रियर प्रोफाइल बहुत कम गाड़ियों में ऐसा होता है जो अट्रैक्टिव हो। और जीप की सारी गाड़ियां मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं बैक से भी। और मुझे यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये आई थिंक इट्स अ स्नेक, दिस इज लॉचनेस मॉन्स्टर। अच्छा। ये चाइना का लकी चार्म माना जाता है। और मैंने फ्रंट में एक लिजर्ड भी देखी है इस पे। उसका क्या लिजर्ड मतलब का है? जो सिग्नेचर होता है, जैसे लिजर्ड बिना डरे कहीं पर भी चली जाती है, ऐसे ही जीप अगर आप कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, ये भी बिना सोचे समझे आप कहीं पर भी इसे ले जा सकते हो। लिजर्ड कहीं भी चली तो जाती है, बिना डरे नहीं, दूसरों को डरा के जाती है। ऐसी जीप बिना सोचे समझे आप कहीं भी ले जा सकते हो। आपके माइंड में यही नहीं आएगा कि ऐसी रग रोड है, मैं ड्राइव करूँ या ना करूँ, व्हीकल में कोई प्रॉब्लम आए, इसमें वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि इसके सस्पेंशन क्वालिटी इज़ मच बेटर। FSD सस्पेंशन आते हैं, इज़ अ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग सस्पेंशन, जो आपको हर टायर में इंडिपेंडेंट मिलेगा, जो किसी ब्रांड में नहीं आता। यहाँ तक कि फॉर्च्यूनर भी जॉइंट सस्पेंशन देती है। तो जीप इज़ द ओनली वन जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन देती है इस सेगमेंट में। और जैसे मैम ने बताया था 9 स्पीड ऑटोमेटिक, तो 9 स्पीड ऑटोमेटिक जीप इज़ द ओनली ब्रांड जो देता है। अगर आप मर्क की बात करें, अगर आप BMW की बात करें, इसमें भी 8 स्पीड ऑटोमेटिक आता है, लेकिन जीप इज़ द ओनली ब्रांड जिसमें 9 स्पीड ऑटोमेटिक आता है। प्लस इसमें DSC स्टीयरिंग आता है, इज़ अ डायनेमिक स्टीयरिंग टॉप। ये आपकी स्पीड के हिसाब से वर्क करेगा। मान लीजिए अगर मैं हाईवेज़ में ड्राइव कर रहा हूँ तो इसका जो स्टीयरिंग का जो स्टफ़ है वो हार्ड हो जाएगा, और मैं अगर सिटी में ड्राइव करूँगा तो बहुत लाइट हो जाएगा, जिससे मेरी ड्राइविंग कैपेबिलिटी और मच बेटर हो सकती है। तो अगर आप जीप प्लान कर रहे हैं तो आप बिना सोचे समझे इसे ईजीली अवेलेबल कर ले सकते हैं। थैंक यू। जीप का कोई भी वेरिएंट आप बिना सोचे समझे ले सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन अब वो वाला भी मैटर सॉल्व हो गया है। कुछ वेरिएंट्स इन्होंने ऐसे दे दिए हैं जो पॉकेट फ्रेंडली है। हम बस 2 महीने लेट हो गए। हमारा पूरा प्लान था जब हम 2 महीने पहले यहाँ आए थे, लेकिन वो हमारे बजट से काफ़ी आगे था। लेकिन ये अगर पहले आता 2 महीने पहले वेरिएंट, तो हो सकता था कि हम यही लेते। जैसे आप देख रहे होंगे, दिस इज़ अ DF एडब्लू केमिकल। जैसे BS6 के गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए थे कि लोग कहते हैं कि एडब्लू क्या होता है, हम एडब्लू क्यों डलाएं, इसकी क्या एडवांटेज है। तो एडब्लू बहुत अच्छी इसकी एडवांटेज है। जैसे ये हमारा जो एडब्लू है ये 11 लीटर्स का है। 11 लीटर्स में ये 3 to 4000 लीटर ईजिली आप इसे ड्राइव कर सकते हो। सर दिस इज़ BS6-2। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इन्वायरमेंट काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट डीजल इंजन बंद कर रही है। तो BS6-2 अगर आप लेते हैं तो इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें भी आपको साउंड प्रूफ नहीं होता। जैसे डीजल गाड़ी में काफ़ी नॉइज़ होती है, तो जो आप अगर BS6-2 व्हीकल ले रहे हो तो उसमें भी आपको नॉइज़ नहीं मिलेगी, पर प्लस आपको इन्वायरमेंट फ्री मिलेगा ये व्हीकल। तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। वाओ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डेप्थ देखिए, ये सिर्फ हमें प्रीमियम क्लास ब्रांड्स में ही देखने को मिलती है। अब रियर सीट्स का भी थोड़ा सा फील ले लेते हैं। और जैसा कि प्रीमियम की बात कर ही रहे हैं, देखिए एडजस्टेबल है, मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर वैसे भी अगर आप पूरा पीछे भी आप लेके आए, रितेश एक बार सीट पूरा पीछे कर लो, कितने स्मूथली आ रही है। देखिए सारी एडजस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक हैं। वाओ, तो अगर आपको 8 वे एडजस्टमेंट्स, तो अगर आपको आगे ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं और आपको पूरा आराम करने का मूड है, तो आप देखिए पूरा फ्लैट करके सीट को यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। अगर जनरल चीज़ों की बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसे चेंजेस भी नहीं है। थाई सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है, AC रियर वेंट हमें मिलती हैं, USB पोर्ट्स हैं, रिक्लाइन सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ जीप में मैं जितने भी हम सनरूफ देखते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पीछे वालों के लिए कोई भेदभाव किया जा रहा है। पूरा पीछे से आपको देखिए देखने को
पूरा व्यू मिलेगा जितना आगे से मिलता है। ये सिर्फ आपको पैनोरामिक सनरूफ में ही देखने को मिलता है, लेकिन जो छोटी कुछ गाड़ियां हैं, जैसे हमारे पास किया सोनेट भी थी पहले, उसमें छोटी सी सनरूफ होती थी, तो ऐसा लगता था वो सिर्फ आगे वालों को देख के बनाया गया है। हालांकि पीछे से खड़े होते थे बच्चे, बट इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, बट दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। आज यहाँ आने का विज़िट का मुझे लग रहा है बहुत फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि इस बजट में जो 2199 से स्टार्ट है बेस वेरिएंट, लेकिन जो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं 26 to 30 लाख 32 लाख के बीच में आप वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट्स मिलते हैं। इस तरह के हाई एंड फीचर्स आपको लग्जरी ब्रांड्स में मिलते हैं, जैसे मर्सिडीज़, BMW, लेकिन अगर उनकी फिर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत हायर साइड पे चला जाता है। इस बजट में ये सारे फीचर्स के साथ जीप हमें इतने सारे हाई एंड फीचर देता है इस बजट में, तो मुझे लगता है दिस इज़ एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी। थैंक यू सो मच रितेश, इतने अच्छे से आपने हमें सारी चीज़ें ब्रीफ की, लेकिन मेरे माइंड में मैं बहुत देर से देख रही हूँ सेलेक्टेड फॉर यू जीप प्री ओन्ड, इसका क्या मतलब है? सेलेक्टेड फॉर यू मैम जो जीप ने निकाला है प्री ओन्ड, जैसे आपने देखा होगा मारुति ने अपना ट्रू वैल्यू निकाला था। ओके। तो अभी भी है उनका, तो ऐसे ही Something like exchange. हाँ, एक्सचेंज से रिलेटेड है। जैसे 2017 में जीप लॉन्च हुआ था, तो 2017 से 2023 आ गया है, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। उस टाइम आपका ऑटोमेटिक डीजल भी नहीं आता था, मैनुअल व्हीकल्स आते थे। अब जैसे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे ऑटोमेटिक डीजल चाहिए, तो 2017 मॉडल से लेकर 2022 मॉडल्स कोई भी अगर अपनी व्हीकल एक्सचेंज करना चाहता है जीप की, तो उसे लॉयल्टी बोनस मिलेगा, प्लस उसे जीप का एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। तो ये आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप हमारे जीप के लॉयल्टी कस्टमर हैं। अदर ब्रांड का व्हीकल देना चाहिए। हाँ, तो आपको उनको लॉयल्टी नहीं, उन्हें एक्सचेंज ऑफर मिलेगा, लॉयल्टी नहीं मिलेगा। लॉयल्टी ऑन फॉर द जीप ओनर्स। हमने आपको न्यू कंपास तो दिखाई दिया, जो 4x2 में आपको इतने बजट में ऑप्शंस मिलता है। ऑफकोर्स फीचर्स थोड़े कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ दिस ब्लू वन, क्योंकि मेरी नज़र बार बार इसी पर जा रही है। हमने इसका लास्ट टाइम टेस्ट ड्राइव लिया था और इसमें फीचर्स भर भर के दिए गए हैं। तो इसमें आपको 4x4, 4x2 दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। थोड़ा सा हायर साइड पर बजट हायर हो जाता है, लेकिन उसके बदले में आपको फीचर्स बहुत हाई एंड पर मिलते हैं। आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं। तो रितेश, क्विकली हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इस ब्लू वन में हमें क्या एक्स्ट्रा मिलते हैं फीचर्स? इसमें मैम आपको 360 डिग्री कैमरा, आपको वेंटिलेटेड सीट्स, पैसेंजर सीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी, आपको 9 स्पीकर्स मिल जाएंगे एंड प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स। ये आपको किसी वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। सब में रिफ्रैक्टर लैंप आता है, इसमें ओनली प्रोजेक्टर आएंगे एलईडी। तो ये 5 प्रीमियम फीचर्स हैं जो ये और गाड़ियों से अलग है। और इस प्रीमियम फीचर की कॉस्ट भी बता दीजिए। अगर आप 4x2 में जाते हैं तो ये आपको ऑन रोड 34 पड़ेगी। अगर आप 4x4 में जाते हैं तो ये 38 की आपको ऑन रोड प्राइसिंग है उसकी। तो अगर आपका बजट 38 लाख है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही क्लासी प्रोडक्ट है आपके लिए। सो दिस इज़ जीप नाइट ईगल। ये वही वेरिएंट है जिसका नया वेरिएंट आने वाला है लॉन्गिट्यूड के नाम से, और जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। जैसे ही आएगा शोरूम में हम भी विजिट करेंगे, टेस्ट ड्राइव लेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। दिस इज़ रियल ब्यूटी, वाओ। हम इसी तरह से आपको विजिट कराते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे गाड़ियों के बारे में। और हमारा दूसरा चैनल ट्रैवल विद OTA एक्सपर्ट, वहाँ तो हम आपको ट्रैवल कराते ही रहते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।